उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस धन संपत्ति का भोग करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है उसका निर्माण मां ही करती है। तो गर्भस्थ अवस्था में पिता सिर्फ वंशानुसंक्रमण के जिम्मेदार है, परंतु माता वंशानुसंक्रमण के साथ साथ पर्यावरण का भी जिम्मेवार है, क्योंकि उसने 9 मास तक संतान को अपने भीतर रखना है। माता के संस्कार अगर संसार के भोग और ऐश्वर्य को पाने मात्र होंगे तो संतान उन्हीं संस्कारों को लेकर जन्मेगी। इसलिए मंत्र में कहा गया है कि माता का दृष्टिकोण भौतिक तो होता ही है, वह निराभौतिक ना होकर आध्यात्मिक भी होना चाहिए। और इसी भाव को मंत्र में जो कहा लक पापी लक्ष्मी तनु अपजही का अभिप्राय भी यही है। ये तो पहली बाधा हुई, और जिसका पहली बाधा में जो दूर करना है, वैचारिक जो बाधा है, वो प्रथम बाधा यही है। यदि ये बाधा समझ में आ गया हो तो दूसरी बाधा की ओर चले। मूल बात ये समझ ले कि अपने संतान के लिए धन की उतनी आवश्यकता नहीं है, जबकि धन को भोगने की शक्ति की आवश्यकता अधिक है, संस्कार की आवश्यकता अधिक है। और वही माता का कर्तव्य है, पिता का भी कर्तव्य है गौण रूप से, लेकिन माता का मुख्य रूप से गौण है कि ऐसे संतान का निर्माण करे ताकि इस धरती का भोग कर सके। वीर भोग्या वसुंधरा, ये बात आप लोगों ने सुना होगा। यदि आप अपने संतान को वीर बनाएंगे तो इस धरती का वो बढ़िया सुंदर तरीके से भोग करेगा। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। लेकिन कायर कपूत कहीं बनाएंगे तो आपकी धन संपत्ति भी जो हाथों में वो छीन जाएगी। अब ये इससे ज्यादा स्पष्ट मंत्र और क्या कहेगा, इससे ज्यादा स्पष्ट घोषणा वेद क्या करेगा। इस बात को समझने की अभिप्राय ये है, जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं। इससे हमारी बात का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन एक पृथक बात है चेतना के नाम से। एक बार एक बस्ती डिस्ट्रिक्ट में एक सेठ जी थे। ये सेठ जी हैं, वो अपने एक मुस्लिम किसी जानकार के साथ, परिचित के साथ वो आ रहे थे। तो सेठ जी के पास में केवल 2 संतानें थी, और जो उसके पास में 6-7 संतान हो गई थी। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारा घर कैसे चलता है, 7-8 संतानें आपको हैं। और ये सब ऐसे मतलब संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, आप तो कुछ विचार करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने सेठ जी से बात बोला, कहा देखिए सेठ जी, हम लोग विचार इतना ही करते हैं कि बच्चा हमारा पैदा हो तो स्वस्थ पैदा हो, और जब स्वस्थ पैदा होगा तो बाकी सब कुछ कर लेगा। और दूसरा ये है कि जो आप लोग बना रहे हैं, जितना ये खड़ा कर रहे हैं, 20-25 साल, 30 साल, 40 साल में सब हमारा ही है। ये बात सुन करके सेठ जी के जो है वो रोए खड़े हो गए। उसने कहा कि 40-50 साल के बाद ये जो है आपका जितना धन संपत्ति है, आपके साथ हम काम कर रहे हैं, ये हमारे जो है वो सब डायरी में लिखा हुआ
कि कौन मंदिर पर, कौन ये, कौन कैसे। तो सेठ जी हमसे बता रहे थे कि सेठ जी कहने लगे कि ये बात चरितार्थ देखना है आचार्य जी आपको, तो आप जाकर के देखिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर के देख लीजिए कि जो हिंदुओं के मंदिर थे आज वहां क्या है, और जो हिंदुओं के बड़े बड़े हवेली थे वहां पर क्या है, और ये सारी की सारी बातें हो गई। हम कभी राष्ट्रीय रक्षा के लिए, सामाजिक रक्षा के लिए, पारिवारिक रक्षा और सुरक्षा के लिए कभी कभी हम अपने विचारों को सार्वभौमिक नहीं करते, हम थोड़ा अपने विचार को व्यापक नहीं करते। यद्यपि यूं ही हमारे अंदर चेतना नहीं आई और हम संतानों को वीर बनाने के लिए नहीं लगे रहे और उनको वीर नहीं बनाए, छात्र धर्म से संपन्न नहीं किए, तो यह एक दिन आएगा कि जैसे हमारे संतान आज पाकिस्तान में बड़े उदार होकर के भोग नहीं कर सकते, आज हमारा भाई बांग्लादेश में बड़ा उदार होकर के बड़ी वीरता के साथ वहां के आबरू हवाओं का भोग नहीं कर सकता स्वतंत्र होकर के, और जिन जिन देशों में हम थे उन देशों में हम नहीं कर सके। तो इसी प्रकार से यद्यपि संसार का हमें भोग चाहिए, जैसा भी भोग चाहिए, उसके लिए हमें बड़े सुसंगठित, छात्र धर्म से संपन्न, वीर होना और बलिदान होना, इन संभावनाओं से हमें ओतप्रोत होना चाहिए। और ये गर्भाधान संस्कार में ये बात बीज रूप में आया है, खोल करके कहने की आवश्यकता क्या, ये मतलब बीज रूप में, संचित रूप में वेद कह रहा है कि आप अपने संतानों को वीर बनाइए। आज हम अपने संतान को वीर ना बना करके उनको कायर बनाना, छिपना, बचने रहना, बाहर जाकर के उनको स्वावलंबी नहीं बनाते, सामने समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं उनको प्रेरित करते, उनके हाथों में हम कभी अपने जो भारतीय अस्त्र शस्त्र उनको चलाने की कभी ट्रेनिंग नहीं दिलाना चाहते, पता नहीं क्या सोच पड़ी हुई है। और जब इसी प्रकार से रखेंगे तो हमारे संतान इस धरती का क्या भोग करेंगे, वो क्या अपने इस धरती पर अपने छात्र धर्म को स्थापित करेंगे। तो महेंद्र जी कुछ हाथ उठाए थे शायद आप, तो मैं नहीं, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि बिना टच के आपो आप हो जाता है, कहीं बदल जाता है, इतना तो है कि बदलता नहीं, तो हाथ उठाओ तो नहीं मानना, एक डिफेक्ट थोड़ी है सॉफ्टवेयर में। तो पहली बाधा यही था कि हम किसी भी प्रकार से माता मस्तिष्क से कमजोर हो गई गर्भावस्था में, तो शिशु पर यह कमजोरी का संस्कार जाएगा। यदि माता कहीं मस्तिष्क से गर्भावस्था में भयभीत और कहीं लोभ और लालच को बढ़ा ली संतान अपने मस्तिष्क में मां, तो यह भी संस्कार विशेष रूप में उस संतान के ऊपर जाएगा। तो उससे बचने के लिए यहां पर कहा है कि हम ऐसी प्रार्थना करें और प्रार्थना हमारा सुदृढ़ हो कि इस प्रकार की कमजोरियां मां के मस्तिष्क में, मां के मन में ना आवे, ताकि उस संतान उस संस्कार से, ऐसे संस्कार से रहे, बचे रहे और संतान पर एक अच्छा संस्कार जाए। चलिए दूसरी बातें देखते हैं। तो दूसरे में कहा है पतघ्नी तनु, देखिएगा पतघ्नी तनु, और ये पतघ्नी तनु का जो भाव है वो हन धातु है, हन धातु, और हन धातु मारने के अर्थ में होता है, हन धातु हिंसा के अर्थ में होता है, और इसी प्रकार से पति की हिंसा करने वाली, यानी पति को पीड़ा देने वाली, ये इस प्रकार की भी मां है तो भी गलत संस्कार पड़ेगा ही और गलत संतानें उत्पन्न होंगी। ऐसी भी मां नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी मां नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात अब देखिएगा
कि संतान पैदा हो रहे हैं, संतान पैदा होते रहेंगे और इनकी संख्या इस धरती पर बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। लेकिन यह ध्यान रखें महान भावों कि जो वैदिक संस्कार जिस बात को कहना चाहता है कि वो कौन से संतान है, वो कौन से पुत्र और वो कौन से पुत्र पुत्रियां हैं जिसके निर्माण की बात और जिसके जन्म की बात ये संस्कार विधि कर रहा है। परस्पर जिनमें प्रेम नहीं होता, संतान वहां भी पैदा हो जाते। जहां रोज बलात् होता है वहां भी संतानें पैदा हो जा रही हैं। जहां अन्याय है, बहुत बड़ा भीभत्स हिंसा होती है और ग्रुप में जहां पर ऐसी इस प्रकार से दुर्घटनाएं होती है, संतानें वहां पैदा होती। संस्कार का बहुत विशेष महत्व है। ओम, मेरी आवाज सबको स्पष्ट सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए एक दूसरे के लिए ऐसा कोई आचरण और व्यवहार ना अपनाए जिससे हिंसा हो। हिंसा का अभिप्राय है किसी को पीड़ा ना हो, बदले की भावना ना हो, जिसमें बदले की भावना, वैर भाव की भावना आदि नहीं होना चाहिए एक दूसरे में। अच्छा, ये होगा नहीं कब? जब प्रेम होगा, शुद्ध सात्विक प्रेम होगा। पति पत्नी में शुद्ध सात्विक प्रेम होता है, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के सहचर होते हैं, एक दूसरे में प्रेम होता है, एक दूसरे का आलंबन होता है, एक दूसरे में श्रद्धा होती है और इन सब का परिपक्व फल जो होता है पारिवारिक रूप से वो प्रेम का है। जो पारिवारिक स्तर पर प्रेम होता है, यदि इसका हम विस्तार रूप लेंगे तो इसी प्रेम को हम परमात्मा की तरफ भी मोड़ सकते हैं। लेकिन अनकंडीशनल प्रेम हमें परिवार में रखना होता है, लेकिन आज कंडीशनल प्रेम होता है, टोटल कंडीशनल, सशर्त के साथ प्रेम होता है। पति पत्नी में आज के कुछ दशक पहले, पति पत्नी में नहीं, जब विवाह शादी आदि विवाह होता था तो पत्नी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं करती थी जिसको पति पूरा ना कर सके। आज आते ही यदि देहात क्षेत्र का वो बच्चा है और विवाह हो गया तो पहला रिक्वायरमेंट होता है कि शहर में चलो और फ्लैट खरीदो, शहर में मुझे रहना है, ये तुम्हारे देहात क्षेत्र में या नहीं रहना है। 10-20 गाली पहला शर्त रखती है। यदि वो बेचारा शहर में है और अपने माँ बाप के साथ है और विवाह हो गया, आए तो पहला शर्त रखती है तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना है, मुझे अलग होना है, अलग रखो फ्लैट। और बेचारे की यदि उसकी इनकम कम है तो कहां से खरीदेगा, कहां से करेगा, कहां से व्यवस्थित करेगा? और नहीं खरीदा तो प्रेम तो सब चकनाचूर है, पूछिए मत, किलो के भाव से बिक रहा ऐसा है। तो टोटल चीजें गाड़ी दिलाओ तो प्रेम है, बंगला दिलाओ तो प्रेम है, फ्लैट दिलाओ तो प्रेम है, नहीं दिलाओ तो विवाद है, मुकदमा है, तलाक का बहुत सारा है। ऐसी स्थितियां समाज में उत्पन्न हो गई, ऐसा विचार उत्पन्न हो गया, ऐसा पश्चात से विचारधारा, ऐसा भोगवाद का पैदा हुआ है कि जिसका प्रत्युत्तर आप और हम क्या देंगे। और ऐसे कलह के बीच में यदि संतान आएंगे तो संतान किधर की होती है?
आज अधिक से अधिक केस जो तैयार हो रहे हैं, आप विचार करेंगे, अधिक से अधिक तलाक के केस, बच्चा समझ नहीं पाता हम माँ की तरफ जाएं कि पिता की तरफ जाएं, मेरी माँ कौन, मैं माँ की तरफ रहूं या पिता की तरफ रहूं। एक भीषण द्वंद में वो बालक जीता है, एक भीषण अंदर क्राह में जीता है, ना वो माता का प्रेम को पा पाता है और न प्यार। और याद रखें, दादा दादी से लोग इतना क्या, मतलब क्या समाज में बना रखे हैं, लोग बना रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन ये स्थितियां उत्पन्न हो रही। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मायके का भी निभाना हो जा रहा है। अच्छा, इन सब का कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि हमने वैदिक विचारों को, वैदिक संस्कारों को, वैदिक मूल अवधारणाओं को नहीं समझे। आज परिवार रूपी संस्था मिटने के लिए तैयार है, लेकिन इन विचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन प्रकार के विचार आप करें तो वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। परिवार रूपी संस्था को बचाने के उसमें सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, लेकिन और परिवार में हिंसा बराबर है, हिंसा की कमी नहीं है। और वो आप इसको घरेलू हिंसा का नाम दिया है आजकल लोगों ने, लेकिन ये घरेलू हिंसा नहीं है। भोजन भी साथ साथ है, उठना बैठना साथ साथ है, लेकिन मानसिक विचार ना मिलने के कारण दोनों पीड़ित हैं। दोनों दुखी होते हैं, दोनों तलाक के उस पर रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, और दोनों दुखी होते हैं। इसी को कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को हिंसा पहुंचा रहे हैं। यह शब्द है पतंगनी, इसको समझिए, ये पतंगनी शब्द है। एक दूसरे की इच्छाओं का हनन करिए, एक दूसरे के अधिकार का हनन करिए, अथवा एक दूसरे के भावों का, विचारों का हनन करना, यह सब भी भावनात्मक जो है वो हिंसा है, होती है। मन समोस करके, मन मार करके बैठे रहते हैं दादा और दादी बहुत सारे घरों में। ओम जी, हेलो दीपालिका बहन, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, वीडियो चली गई थी आप सबका, ऑन रखेंगे तो पता चल जाता मुझे। तो शब्द है पतंगनी, और पतंगनी शब्द का अर्थ यही है कि परस्पर में हमें हनन नहीं होना चाहिए किन्हीं बातों का। अच्छा, इसका एक मोटा स्थूल भी है। स्थूल ये है, प्रार्थना ही है, ये ईश्वर से प्रार्थना है। ओम दीपालिका बहन, हाँ आवाज आ रही है। ठीक है। एक स्थूल है कि विधवा होने का भी डर रहता है, इसमें प्रार्थना है कि जब तक हम संतान का निर्माण करते तो किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कोई अनहोनी ना हो हमारे साथ, दोनों लोग यह भी एक लेते हैं। दूसरा और तीसरे बड़ी बाधा आती है अपुत्रयाः तनु। अपुत्रयाः तनु का अर्थ है मेरे माँ के शरीर में ऐसा कोई रोग ना हो जिसके कारण से मैं एक संतान को जन्म न दे सकूं।
तीसरी और चौथी है अपसैव्या। अब अपस्याह तनु, और ये इसका है कि दोनों विपरीत दिशाओं में जाने वाले लोग। किसी का वीडियो नहीं दिख रहा, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों तक। अपसैव्या का अर्थ ये है कि दोनों विचार से यद्यप अलग हैं तो भी संतान का निर्माण नहीं होगा। अब ध्यान पूर्वक हम लोग विचार कर ले कि ये गर्भ संस्कार में ये 5 उपदेश हमें सबको देना चाहिए, 5 प्रकार से। धन को लेकर के कोई कलेश ना हो, परस्पर में हम एक दूसरे को किसी भी प्रकार से वैचारिक हिंसा ना करें, भावनात्मक हिंसा ना करें, एक दूसरे के मन को आहत ना करें। सबसे बड़ी बात ये है कि परमात्मा ऐसा जीवन ना दे, ऐसा शरीर ना दे कि जिससे संतान की उत्पत्ति ना कर सके, किसी प्रकार का मेडिकल इशू ना हो आवे हमारे शरीर में ये। और चौथा ये है कि हम एक दूसरे के विपरीत विचार वाले, पांचवी एक दूसरे के विपरीत बने। ये 5 पंचक हैं। जहां पर ये 5 बातें नहीं है वहां पर अवश्य ही उत्तम संतान, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होने वाले होते हैं। अब ये जो 20 आहुतियां हैं, इन 20 आहुतियों को देने के बाद और सभी देवताओं को और मुख्य में परमात्मा को विशेष के लक्षित करके आहुतियां दी जाती है। और ये 5 बातें यहाँ नहीं होती हैं, अवश्य उत्तम संतान निर्माण की संभावनाएं विशेष करके हो जाती है। और यह केवल संस्कार के समय ही केवल प्रतिज्ञा नहीं करना है, बल्कि पूरे काल में, जब तक हम संतान का निर्माण कर रहे हैं, पूरे काल में रखना होता है। और हम तो ये कहते हैं पूरे जीवन में रखना होता है। ये तो संतान विशेष करके इस बात को जागृत किया जाता है, इस बात पर विशेष ध्यान लाया जाता है, वो वातावरण तैयार किया जाता है संतान के लिए। लोग कब परिवर्तन आए जीवन में लोग नहीं कहा जा सकता है, तो संस्कार के उस स्थल पर, पवित्र स्थल पर एक संतान के लिए लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में परिवर्तन विशेष करके लाने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहां पर एक उपदेश देने का, एक विधान लाने का और संतान के लिए लाने के लिए आवश्यक नियम बना, आवश्यक व्यवस्थाएं बनी। अब ये 20 आहुतियां देने के पश्चात तृतीय प्रारंभ होती है। और तृतीय विधि जो प्रारंभ होती है वो घृत और भात की आहुतियां दी जाती है। और घृत और भात की 6 आहुतियां देना, तो हाँ, 6 आहुतियां जी, 6 आहुतियां ये घृत और भात की हमें देनी होती है। जो ये निम्नवत मंत्र भी है, अग्नि पावकाय स्वाहा, अग्नि स्वाहा, आदित्य स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, और फिर यदस्य कर्मणो। आहुतियां देने के पश्चात अष्टाध्याहुति की हमें आहुति देना है। 8 आहुतियां अष्टाध्याहुति की, और आहुति देने के बाद ये 8 अष्टाध्याहुति, और 9वें मंत्र से फिर ये आहुति और देना है। अष्टाध्याहुति के बाद आद्य और मोहन भाग की आहुतियां देनी है।
अष्टाध्यायी का जो आज्य और मोहन भाग, तो ये देखिए पहले तो हमने सामान्य दीप आहुति की, 6 आहुति घृत और भात की, फिर 8 आहुति अज्य आहुति की, और फिर 9वीं जो आहुति हम देने जाएंगे वो मोहन भोग की और घृत की आहुति देंगे, घृत की आहुति देना। तो ये आहुति देंगे और इसके मंत्र 9 मंत्र हैं जी, 9 मंत्रों की संख्या 9 संख्या है जिनमें ये आहुतियां हम लोग देंगे। तो जो ये मुख्य है इसको विचार कर ले में देख लेते हैं। आप सबको मंत्र होगा, ये तो चतुर्थी विभक्ति वाले सारे मंत्र हैं, परमात्मा से संदर्भित आप सभी किए गए हैं और परमात्मा के नाम से ही दिए जा रहे हैं। लेकिन एक आहुति है, विष्णु योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाण विंशतु आचतु प्रजापतिर्धा गर्भं दधातु ते स्वाहा। मिल गया जी महेंद्र जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, पुस्तक हाथ में है जी। तो यहाँ विष्णु कह रहे हैं कि परमात्मा की एक विशेष शक्ति जो सबको धारण करने की शक्ति है उसको विष्णु कहते हैं। वैसे विष्णु शब्द व्याप्त के अर्थ में होता है, व्यापक के अर्थ में होता है, धारण करने के अर्थ। अच्छा, तो यहाँ इस अर्थ है विष्णु योनि कलयतु त्वष्टा रूपाणि सतो आखिजतु प्रजापतिर्भासा गर्भमं दधातु ते स्वाहा। ये मंत्र मिल गया है। जी। आवाज तो आ रही है, वीडियो में यहाँ चलेगा, लेकिन आवाज आती आती रहे वक्ता की, बस ये चाहते हैं। हाँ, बार बार ये तकलीफ हमेशा रहती है। प्रजापतिर्दाता गर्भ दधातु स्वाहा। विष्णु हो, परमात्मा की शक्ति, धारण करने वाली जो शक्ति है विष्णु, विष्णु व्याप्तो सर्वव्यापक परमात्मा ओम योनि। जी। ओम। केवल ऑडियो होगा तो भी चलेगा। चल रहा है जी, मेरा ऑडियो आ रहा है। महेंद्र जी आप बोलिए जरा तो। हाँ, दीपालिका बहन बोल रही है, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ अभी सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहे हो। 5 मिनट है, शायद नेट में समस्या आ रही है कुछ। कोई बात नहीं, केवल ऑडियो करिए। वालेकुम सलाम। आप बोलिए, आपका हम सुन रहे हैं महेंद्र जी, बोलिए आप। आप ही कीजिए बस, और क्या। नहीं, मेरी आवाज शायद कट रही है और इसलिए नहीं हो पा रहा है आप लोग। हाँ। तो
अच्छा, इस श्लोक का अर्थ बता देते हैं, ठीक। इसमें से कुछ पूछना है तो 3 मिनट रह गए हैं, इसके अर्थ में से, इसके पद में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी महेंद्र जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं जी। अच्छा, दीपालिका बहन जी। अच्छा, तो एक मैं इसमें से ले लेता हूं।